वैसे तो मकर संक्रांति का सामाजिक और आध्यात्मिक महत्व होता है, लेकिन बिहार में इसका सियासी महत्व भी है। संक्रांति पर दही चूड़ा पॉलिटिक्स से बिहार ने कई बार सियासी समीकरण बनते और बिगड़ते देखे हैं। इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनावी साल की संक्रांति पर महागठबंधन की क्या खिचड़ी पकती है, नजरें सोर भी रही। बिहार सरकार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की ओर से 13 जनवरी को दिए गए भोज के साथ शुरू हुई दही चूड़ा पॉलिटिक्स अब पशुपति पारस तक पहुंच गई है। दरअसल पशुपति पारस ने 15 जनवरी यानी कि आज पटना में दही चूड़ा भोज का आयोजन किया, जिसमें शामिल होने राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव भी उनके घर पहुंचे। लालू अपनी वैनिटी वैन से बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और अब्दुल बारिश सिद्दीकी के साथ पशुपति पारस के घर पहुंचे। चुनावी साल में लालू यादव के साथ बढ़ रही पशुपति पारस की नजदीकी को लेकर ये कयास भी शुरू हो गए हैं कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और आरजेडी के बीच क्या सियासी खिचड़ी पक रही है। अब ये कयास ऐसे ही नहीं लगाए जा रहे हैं। पशुपति पारस की पार्टी वैसे तो बिहार के सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए में शामिल, लेकिन चिराग पासवान की गठबंधन में वापसी के बाद से ही वो हाशिए पर है। पिछली लोकसभा में 5 सांसदों वाली पशुपति पारस की पार्टी को एनडीए ने 2024 के लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं दी थी। तब भी पारस के महागठबंधन में शामिल होने के कयास थे। लोकसभा चुनाव के समय इस तरह के सारे कयास महज कयास बनकर रह गए थे। ऐसे में अब इस तरह के कयासों की चर्चा क्यों है? क्योंकि चिराग पासवान ने एनडीए में मजबूत वापसी की है और उनकी वापसी के बाद से ही पशुपति गठबंधन में हाशिए पर है। लोकसभा चुनाव के दौरान मैदान पर होने की जगह दर्शक दीर्घा तक सीमित होकर रह गए पशुपति पारस और साथ ही उनकी पार्टी को विधानसभा चुनाव में तरजीह मिलेगी, ऐसे संकेत भी नजर नहीं आ रहे। दूसरी तरफ आरजेडी का फोकस अपने आधार वोट माई यानी कि मुस्लिम यादव से आगे बढ़ गया है और साथ ही नई समीकरण भी करने लगी है। अब महागठबंधन में आरजेडी के साथ कांग्रेस, लेफ्ट, वीआईपी जैसे दल तो हैं, लेकिन कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो दलित वोट पर पकड़ रखती हो या उनका प्रतिनिधित्व करती हो। अब तस्वीर कुछ ऐसी है कि एनडीए में पशुपति के लिए वैसी जगह दिख नहीं रही जैसी लोकसभा चुनाव के पहले हुआ करती थी। दूसरी तरफ महागठबंधन को दलित नेतृत्व के साथ जोड़ने की जरूरत है। ऐसे में आरजेडी और एलजेपी दोनों ही दलों के साथ आने की संभावनाएं अधिक बताई जा रही है और इन सब के बीच पशुपति पारस की लालू यादव से बढ़ती नजदीकी भी गठबंधन के कयासों को और हवा देती हुई दिख रही है। अरे बहुत अच्छे वातावरण में बहुत अच्छी बातें हुई। लालू जी से मेरा पुराना रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता है। जब वो बिहार के मुख्यमंत्री थे तो मैं 10 वर्ष तक उनके मुख्यमंत्री काल में मैं बिहार सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर रहा। वो रिश्ता मेरा अलग है, दल अलग है, लेकिन व्यक्तिगत रिश्ता अलग है। उनसे हमारी अच्छी बात हुई। कल गया था उनके घर पर निमंत्रण देने के लिए, उन्होंने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया और आए, बहुत खुशी की बात है। और आज मकर संक्रांति के दिन में पूरे बिहार के लोगों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि बिहार में अमन चैन कायम रहे। चलिए को भी निमंत्रण दिया था क्या पारस जी आपने? चिराग पासवान जी को भी बुलाया था क्या? नहीं, चिराग पासवान जी को मैं इसलिए नहीं बुलाया कि हमारे यहाँ आज है, उनके यहाँ कल था। तो कल उन्होंने मुझको 14 तारीख को जो था वो मुझको निमंत्रण नहीं दिए, इसलिए मैंने भी नहीं दिया। 25 चुनाव को लेकर लालू जी से बात भी हुई है क्या? 25 चुनाव को लेकर लालू जी से बात भी हुई है क्या? अभी हमारी कोई बात नहीं हुई है। मॉर्निंग शोज दी डे। चलिए लालू जी, पारस जी आएंगे गठबंधन में? लालू जी रखिएगा पारस जी को साथ में। हाँ।